Hello friends, welcome you all to my channel Mindtech Mining in 21st Century। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ डीजीएमएस का कॉम्पिटेंसी एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में कि 3rd to 7th ऑफ जून 2025 दैट टू जून महीना का 3 तारीख से 7 तारीख तक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा, कहाँ किसका कौन सा सेंटर है, वो सारी चीज आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें सारे मेंशन रहेगा। क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हैं उसमें जो ऑप्शन आप चूज किए हुए रहेंगे उसी के हिसाब से रहता है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये जो अभी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए ऑनलाइन ओपन हुआ है उसका लास्ट डेट है अप्रैल 2 तारीख 2025 मिडनाइट तक। तो कुछ सबको ये निवेदन है उससे पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट आवर में बहुत सारा रश होता है, वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसमें दिक्कत होता है, एप्लीकेशन सही से सबमिट नहीं हो पाता है, कहीं पेमेंट फंस जाता है, कहीं पे सर्टिफिकेट सही से अपलोड हो नहीं पाता है, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। इसीलिए लास्ट आवर से पहले कोशिश कीजिए कि अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लीजिए। देखिए अभी अभी बहुत टाइम है सोच के बहुत लोग क्या करते हैं ना, खुद डिले कर देते हैं और लास्ट आवर रश का शिकार होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, उतना तक वेट मत कीजिए, अभी चल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है, जाके अपना अपना एप्लीकेशन भर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं। आज का शुरुआत जो है ना मैनेजमेंट से करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है कि जनाब मैनेजमेंट के बारे में कुछ मटेरियल्स दीजिए या फिर पढ़ाइए या फिर कुछ वीडियो डालिए, ताकि हम सोचे हैं कि मैनेजमेंट पहले करेंगे, मैनेजमेंट खत्म होने के बाद और सब एक्ट रूल रेगुलेशन या फिर फर्स्ट एड वगैरह में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस गो। ओके जनाब एमएलजीएस जो हम लोग का माइनिंग में सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अपियर करने के लिए एक सब्जेक्ट होता है या फिर एक एक सब्जेक्ट होता है एमएलजीएस जिसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं अप टू बीटेक एमटेक तक हम लोग को मैनेजमेंट का पढ़ाई कहीं पे नहीं मिलता है, जिसका चलते सबसे बड़ा डेफिशिएंसी है हम लोग का माइनिंग लोगों का कि मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मैं कुछ स्टडी करके कुछ ब्रीफ नोट कहीं से कलेक्ट करके उसका कंप्लीटली फिल्टर करके जैसे सहायक होगा, जैसे इजी होगा एस्पिरेंट लोगों के लिए, उसके लिए हम कुछ टूल्स या मटेरियल्स बनाए हैं which are simply I'm trying to produce in front of you, by which you can take that and you can prepare yourself and crack the exam as such। जैसे कि मैनेजमेंट पार्ट में सिर्फ यही 10 चैप्टर है जो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यही 10 चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आता है। पिछले 10 साल का क्वेश्चन को मैं नोमेनकल्चर किया हूँ, उसमें से मुझे पता चला बस सिर्फ यही 10 चैप्टर है जो माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी के अंदर में मैनेजमेंट पार्ट का क्वेश्चन आता है। उसमें डेफिनेशन एक्चुअली दैट इज राइट फिगर इज 9, आई एम टेकिंग इट इज 10 बिकॉज ऑफ माइनिंग पीपल्स डजंट नो अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट। दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड मैनेजमेंट बट ऑल्सो दे डजंट नो व्हाट इज द मैनेजमेंट एज ए थ्योरी। माइनिंग आदमी लोग बहुत अच्छा से माइन मैनेज करते हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट क्या है पता नहीं रहता है। तो इसीलिए उसको एक चैप्टर बनाया हूं, उसको छोड़ने के बाद और जो बचा ये 9 चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आता है। तो मैनेजमेंट क्या है वो पता होना जरूरी है, क्योंकि आप मैनेजमेंट का तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उसका थोड़ा डेफिनेशन देना चाहता हूँ, इसीलिए एक चैप्टर रखा हूँ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट अस गो फॉर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। टोटल चैप्टर्स भी कवर कर लेता हूँ, मतलब उसका नाम बोल दे रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, पेबैक पीरियड, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वर्क स्टडी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस सबको शॉर्ट फॉर्म में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आईआरआर बोला जाता है, सीबी बोला जाता है कैपिटल बजटिंग, और आपका हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को ईआरपी बोला जाता है। बहुत बार क्या होता है ना, एक दो बार मैं देखा हूँ कहीं पे क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछ लेता है व्हाट इज ईआरपी, उसमें कुछ कुछ ऑप्शन दे दिया हुआ रहता है जिसको रियली पता नहीं चलता है, तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं।
लेकिन वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक है, लेट अस गो फॉर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल, ये बहुत इजी है। जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी के ऊपर कैसा कोऑर्डिनेशन है। सिंपल चीज है, बिजनेस में जो जो एक्टिविटी हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज वे में कैसा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। किसके लिए? कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हासिल करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, नॉर्मली प्रॉफिट या फिर प्रोडक्शन या फिर और कुछ, बस उसी को ही मैनेजमेंट बोला जाता है। सिंपली बोला जाए तो ये 4 लाइन में हम पूरा डेलिबरेट कर दिया, मतलब पूरा डिराइव कर दिया हूँ। सॉरी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बोल सकते हैं सर। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग सोर्स ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस का नहीं, वो बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो आर्ट एंड साइंस का जरूरत होता है, जो स्किल का जरूरत होता है, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर का, मतलब उस अंदर का जो ट्रिक का यूज होता है, उसी को ही मैनेजमेंट बोला जाता है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज of setting the strategy of an organizational and coordinating the effort of the employees। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है ना, सेटिंग अप एक्टिविटी, the strategy of an organization, sorry, I have written here something wrong, I mean extremely sorry for that। Organization, this is organization, okay, organization and coordinating the effort of employees, whatever the employees are giving their effort, whatever वो लोग जो भी एफर्ट दे रहे हैं, एम्प्लॉइज लोग जो भी एफर्ट दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी का हिसाब से वो एफर्ट को कोऑर्डिनेट करना ही मैनेजमेंट है। टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस सच एज फाइनेंस, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन। अकम्प्लिश करना है ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। वो कंपनी या बिजनेस में जो रिसोर्स, मान लीजिए आपका पास एक माइन चलाने के लिए स्टैट्यूटरी लोग सिर्फ 5 लोग हैं, नॉन स्टैट्यूटरी और 10 लोग हैं, टोटल 15 लोग हैं, लेकिन आपको वहां पे माइनिंग का बिजनेस करना है। यू हैव टू आपको वहां से उतना लोगों को लेके माइनिंग करके वहीं से प्रोडक्शन करना और सेल्स करना, ट्रिक फिर जिस तरीके से किए, बस उसी को ही मैनेजमेंट बोला जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जो मैनेजमेंट को सुन के एक्चुअली माइनिंग का एस्पिरेंट्स जो हुएवर appearing the exam or whoever the aspirants of the mining competency examination, वो लोग एक्चुअली क्या मन में एक डर रहता है उनका कि मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज है जो हम पढ़े नहीं है, एमबीए होता है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, इसको डरने का, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। वेरी सिंपल थिंग, और इतना अच्छा तरीके से शायद और कोई नहीं समझा रहा होगा, डायरेक्टली हम बोल दिए कि यही है मैनेजमेंट और कुछ नहीं है। मैनेज करना को मैनेजमेंट बोला जाता है, बस काम खत्म। ऐसा माइनिंग में हर कोई बहुत अच्छा से मैनेज करते हैं। साइड में एक माइनिंग मेट को सोच लीजिए, उसको वो मशीन से प्रोडक्शन निकालना है, एज वेल एज वो बेंच को सेव करता है और बेंच को लेबल करता है, उसमें मॉक क्लीनिंग करता है, उसमें लूज स्टोन हटाता है, उसमें ट्रेंचिंग वगैरह, जहाँ मान लो काम करने के टाइम पे कहीं पे ट्रेंचिंग का जरूरत हुआ वो कर लेता है। वो सारे काम जो एक ही बार करता है वही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैनेजमेंट का। इट इज वेरी सिंपल, डोंट बी फियर अबाउट दिस मैनेजमेंट। सो डेफिनेटली कंबाइंड पैकेज है मेरे पास, कोशिश करेंगे देने के लिए आपको, ठीक है। तो चलिए, मैनेजमेंट का मतलब ये है भैया, an effort to manage all the devices of organization to achieve the desired goal। बस सीधी सी बात, एफर्ट टू मैनेज द डिवाइसेस, जो भी डिवाइस है, इक्विपमेंट है, एचएमएम है, व्हाटएवर, जहां भी है, जो भी है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी है, उसका ऑप्टिमम एफर्ट लेके जो डिजायर गोल है कंपनी का, उसको अचीव करना ही मैनेजमेंट है। सिंपल, इसमें ना समझने की।
ऑनेस्टली रिव्यू दीजिए। अगर ये सही है, ये अगर लाभदायक है आपको, आपका पढ़ाई में अगर मदद करेगा, तो मैं डेफिनेटली मैनेजमेंट को लेके पूरा का पूरा एलाबोरेटेड नोट्स लेके आऊंगा आपके सामने। और जो फिजिकल नोट भी है मेरा पास, जो खुद मेरा हम बनाए हुए हैं, उसको भी शेयर करूंगा। ऊपर में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, ये वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें हम एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रहे हैं अभी। जो जो नंबर देंगे वो सबको उसमें ऐड कर दूंगा, ताकि उसमें हम अगर कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करें तो हर किसी के पास एक ही बार पहुंच जाएगा। ठीक है। और ऑनेस्टली सबको मेरा ये तहे दिल रिक्वेस्ट है, सबको ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट मी वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। जो भी देख रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर देख रहे हैं कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी और इसको अभी देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। इज इट फ्रूटफुल? एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बोलने में अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेंशन कीजिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू चेंज एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और एक बात, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, अगर पॉजिटिव फीडबैक आया, पॉजिटिव कमेंट्स आएगा आप लोगों का तरफ से कि हाँ ये फ्रूटफुल है, तो कंटिन्यू करेंगे इसी लैंग्वेज में। और इसके साथ इंग्लिश और ओडिया में भी देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक सम अप बिकॉज अभी हम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, विच इज टू क्लोज टू आंध्र प्रदेश, some of aspirants are here who are requesting me to please put the videos in English so that it will be easy for us to learn. Okay, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तीनों लैंग्वेज में वीडियो डालने के लिए। और एट लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, ऑनेस्टली लाइक शेयर एंड कमेंट वेदर इट इज फ्रूटफुल फॉर यू। कृपया लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वो मुझे एनकरेज करेगा आगे और वीडियो लेकर आने के लिए, ऐसा ही मैनेजमेंट का ऊपर या फिर एमएलजीएस का ऊपर या फिर दूसरा कुछ। अगर ये कंप्लीट हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करने के लिए, एमएलजीएस को अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर विनिंग एंड वर्किंग का भी लेके आऊंगा। आई हैव, लेकिन इसको कंप्लीट होने दीजिए, तब तक वेट करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में सर साइमल्टेनियसली मुझे नोट चाहिए, तो आई कैन गिव हिम, दैट डिपेंड्स अपॉन मी। ओके, थैंक यू ऑल, नाइस टू टॉक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट preparation for everyone. Definitely I will pray to God, Lord Sri Jagannath, whoever here on the screen today with me should crack the exam of DGMS competency examination. Okay, thank you all, goodbye, Jai Hind.